वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस। तो आज मैं डीएवी का जो है हिंदी का अभ्यास का जो आपका है अभ्यास का पुस्तक जो है अभ्यास सागर, उसका जो है आपका मैं चैप्टर 9 जब भोला ने पंप लगाया उसका एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं। आपका जो है क्वेश्चन है फर्स्ट में जो है वो सिर्फ समझने के लिए है और मैं सेकेंड से करवाता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अब बताएं, बताने की जो आती है उससे मैं करवा रहा हूँ। तो आइए, 2 का सेकेंड लिख रहा है कि पंप कितने हॉर्स पावर का था। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा पंप जो है वो 5 हॉर्स पावर का था। ओके। सेकेंड है कि शुभचिंतकों की मुस्कान कैसी थी। ओके, तो आपका आंसर हो गया क्या, अनुभवी। ओके। आइए आज का थर्ड में है, 2 का थर्ड में है ग कि नज़रें कैसी है। तो नज़रें कैसी है, वो है कठोर। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, पंप कितने लागत से बना था। तो पंप जो है वो लाखों करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। ठीक है। अंगा में दे रखा है कि धार कैसी है। तो धार क्या थी, मोटी थी। ठीक है। आइए, आपका सेकेंड नंबर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, थर्ड में बता रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण व विशेष्य शब्द छाट कर लिखें। ठीक है। तो आइए, थ्री का ग है आपका मैं सफ़ेद ड्रेस पहनकर स्कूल जाता हूँ। तो विशेषण क्या है इसका, विशेषण ये है कि सफ़ेद क्या है, ड्रेस सफ़ेद है, और विशेष क्या है, ड्रेस हो गया। ठीक है। ख में है आपका कि मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती है। तो क्या है, विशेषण आपका हो रहा है कि मेरी माँ, माँ। ठीक है। और विशेष्य क्या है, विशेष्य हो गया माँ। ओके। ग में है आपका मेरे पास 3 पेन हैं। ठीक है, पेन है। ठीक है, तो 3 पेन है। तो क्या हो गया, विशेषण हो गया इसका 3 और विशेष्य हो गया पेन। ठीक है। आइए, घ में देखते हैं कि मैं मीठे संतरे लेकर आया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मीठा हो गया आपका इसका विशेषण। संतरा का विशेषण क्या हो गया, मीठा, ये मीठा है। ठीक है, और विशेष्य क्या हो गया, संतरे। ठीक है। अंगा में देखिए, वे लौटे तो गर्म पानी तैयार था। क्या था, पहले तो देखिए कि विशेष आपका विशेष क्या है, पानी है। पानी क्या है, गर्म है, तो गर्म उसकी विशेषता बता रही है, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है। विशेषण कहते किसको है, स्व पहले आप देखिए कि जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है ना, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ओके। आइए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जीवन में ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है। ये क्या है, कौन सा भेद हो गया, तो ये गुणवाचक है। ठीक है। 4 का ख में बोल रहा है कि उसका घर 4थी मंजिल पर है। तो क्या है, सर्वनामिक है, निश्चयवाचक संज्ञा है, निश्चयवाचक। ठीक है। इसके बाद जो है आपका ग में है मेरी माँ बाजार गई। तो ये क्या है, सर्वनामिक है। ठीक है। रोहित की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो क्या है, ये परिणामवाचक है। ठीक है, ये परिणाम बता रहा है, परिणामवाचक विशेषण। ओके। आइए नेक्स्ट देखिए, 5वां नंबर है। 5वां नंबर बता रहा है कि दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपका शब्द दिया हुआ है, इसके बाद उसके स्थान की पूर्ति करना है। तो 5 का क में है मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है, तो मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ख में है 5 का कि वह बड़ा झूठा आदमी निकला। ठीक है, तो फिल्म में भरना आपको झूठा। ग में है आपका कि यह बहुत गहरा कुआं है। तो क्या हो गया, ग में बहुत। ठीक है, कुआं कैसा था, गहरा था। वह सबसे तेज दौड़ता है। तो घा में लिख देंगे सबसे। ठीक है। इसके बाद अंगा में है उस सभा में लगभग आ जाएगा 30,000 लोग उपस्थित थे। ओके। आइए अब नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में। आपको बता रहा है 6 नंबर में बता रहा है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं 6 के का में। 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण शब्द छाट कर लिखें। तो आइए देखिए 6 का क्या है, शीला संगीत की बड़ी शौकीन है। तो क्या हो गया इसमें, आपका प्रविशेषण क्या है, ये हो गया आपका आंसर बड़ी। ओके। 6 के ख में है यह चित्र अति सुंदर है। तो प्रविशेषण क्या हो गया इसका, अति।
गा हो गया 6 का, सत्य प्रकाश अत्यंत प्रभावशाली है, तो क्या हो गया इसका प्रविशेषण क्या हो गया अत्यंत। ओके। 6 के घ में है यह मेज बहुत टिकाऊ है, तो इसका क्या हो गया आंसर क्या हो जाएगा बहुत। इसके बाद जो है 6 के अंगा में लिख रखा है यह कमरा बड़ा हवादार है, तो आपका इसका हो गया प्रविशेषण जो हो गया बड़ा। ठीक है। आइए अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे केवल पढ़े और समझने के लिए, ठीक है, या केवल पढ़ने और समझने के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में आपका पहले तो आपको याद करना है कि विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया व अवयव शब्दों से की जाती है। तो आपका जो है 8 का हो जाएगा, 8 के क में लिखेंगे आप कि दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। तो 5 के क में हो जाएगा अर्थ, अर्थ का क्या हो गया आर्थिक। ओके, आर्थिक। आपका नेक्स्ट हो गया ख में इतिहास, इतिहास का हो गया ऐतिहासिक। ठीक है। इसके बाद हो गया ग में हो गया परिवार, परिवार का हो जाएगा पारिवारिक। घ में है आपका क्या है, घ में बता रहा है लालच, लालच का हो गया लालची। अंगा में हो गया जहर, जहर का हो जाएगा जहरीला। इसके बाद च में है नमक, नमक नमक कैसा होता है तो नमकीन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको 9 नंबर में बोल रहा है कि दिए गए सर्वनाम शब्दों के विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। अब बताते हैं कि 9 का क है, शब्द दे रखा है यह, इसका विशेषण क्या कैसे हो जाएगा ऐसा। ठीक है। इसके बाद ख में है आप, क्या हो जाएगा इसका विशेषण क्या हो जाएगा अपनापन। ग में है वह, तो वह का क्या हो गया अपना पनसा। ओके। ग में है वैसा, वैसा हो जाएगा ग में। ठीक है। घ में देखिए कौन को क्या हो जाएगा कैसा। तुम है तो आप यहाँ पर अंगा में देखिए तुम सा। ठीक है, तुम सा। इसके बाद जो है आपका च में जो हो जाएगा जो, तो जो का हो जाएगा जैसा। आप यहाँ पर खा का देखिए, खा में जो है 9 के खा में वो ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा अपना सा। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर में है आपका बता रहा है कि दिए गए क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। शब्द आपका दे रखा है भागना, भागना। ठीक है, भागना, तो भागना क्या हो जाएगा भगोड़ा। ठीक है। पढ़ना, पढ़ना क्या हो जाता है पढ़ाकू। ठीक है। ग में बेचना तो बिकाऊ। घ में है आपका बनाना, बनवाली हो जाएगा। अंगा में हो जाएगा आपका खेलना, तो खेलना क्या होता है कौन खेलता है खिलाड़ी खेलता है। ठीक है, खिलवाड़ करना। ठीक है, खेलकूद में अधिक रुचि रखने वाला को कहा जाता है। ठीक है। ओके। आइए इसके साथ ही च में है आगे, आगे का क्या हो जाएगा अगला। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि दिए गए अवयव शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। आइए देखते हैं। 11 के क में है पीछे, पीछे का क्या हो जाएगा पिछला। ख का हो जाएगा बाहर, बाहरी। ग में है भीतर, भीतरी। घ में है नीचे, निचला। अंगा में है आगे, अगला। इसके बाद च में है सतह, सतही। ओके। आइए अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में आपका बोल रहा है कि दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाकर वाक्य को पूरा कीजिए। आपका ये शब्द दिया हुआ है उसी में से निकालना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है वह फिल इन द ब्लैंक परीक्षा में प्रथम आया, तो वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में सफल आया। इसके बाद बीरबल बहुत ही क्या था बुद्धिमान थे। ओके। ग में है क्या है जापानी लोग बहुत परिश्रमी हैं। ठीक है। घ में हो जाएगा मेरा चचेरा भाई रंगीन टीवी लाया। ठीक है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 13 नंबर। 13 नंबर में आपका जो है बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप गद्यांश आप खुद से पढ़ना है आपको, इसमें जो है मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। कह रहा है कि जीवन की काम में आपका 13 का दे रखा है कि जीवन की अनिवार्य
आवश्यकता क्या है? तो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता क्या है? हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। ओके, आइए खा में देखिए, हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति को क्या विशेषता होती है? तो इसमें आपको हो जाएगा हमेशा हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति जीवन की परेशानियों को वे चुटकी में सुलझा लेते हैं। ग में है कि हंसी हमारे शरीर और मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखती रखती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हंसी। हंसी जो है, हंसी से पाचन शक्ति, रक्त प्रवाह तथा मानसिक तनाव मुक्त रहता है। इसलिए हंसी हमारे शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है। आइए आज का नेक्स्ट इसमें है आपका घ नंबर में बोल रहा है हंसी के बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है? तो ग में लिख रखा है कि डॉक्टरों ने हंसी को शक्तिशाली दवा माना है। इसके बाद अंगा में आपको बता रहा है कि हंसी जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए किस प्रकार सहायक होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हंसने वाला व्यक्ति सफलता के मार्ग के में आने वाली परेशानियों को अपने आत्मविश्वास से दूर कर लेता है। ओके, आइए नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। 14 नंबर में आते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। काम में है आपका अज्ञान। ठीक है, तो उपसर्ग हो गया अ, ठीक है, और मूल शब्द हो गया ज्ञान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ख में आपका दे रखा है अनुकरण। तो क्या हो गया? उपसर्ग आपका अनु हो गया और मूल शब्द करण हो गया। ओके, ग में देखिए अधिकार। तो उपसर्ग आपका अधि हो गया और मूल शब्द कार हो गया। घ में जो है अपमान हो जाता है, तो उपसर्ग आपका अप हो जाएगा और मूल शब्द मान। ओके, इसके बाद अंगा में है दुर्दशा। तो उपसर्ग आपका दूर हो गया और मूल शब्द दशा हो गया। आई होप आप बच्चे जरूर समझ रहे होंगे। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। कह रहा है कि दिए गए शब्द पढ़िए, इनमें जिस उपसर्ग से जोड़कर उचित शब्द बने उस पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। का में है ला प्लस इलाज। ठीक है, क्या हो जाएगा? ला प्लस इलाज। ओके, ख में है आ प्लस ज्ञान। ठीक है, आ प्लस ज्ञान। इसके बाद ग में आपका हो गया आ प्लस जन्म। ठीक है, घ में है आपका परा जोड़ जय। ठीक है, परा जोड़ जय। इसके बाद अंगा में है आपका अब जोड़ गुण। ओके, इसके बाद आपका च में देखिए अध जोड़ पक्का, अध जोड़ पक्का। ओके, आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय छाटिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपका बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। पहले उपसर्ग बताऊंगा, फिर आपका मूल शब्द हो जाएगा, इसके बाद प्रत्यय हो जाएगा। तो आपका जो है लापरवाही। लापरवाही में उपसर्ग क्या है? ला जोड़ परवाह जोड़ ई। ठीक है, लापरवाही। ओके, ख में है आपका उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। इसी सीक्वेंस में बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपका लिख रखा है निर्बलता। तो क्या हो जाएगा? नीर जोड़ बल जोड़ ता। ठीक है, ग नंबर में देखिए असफलता। असफलता क्या हो जाएगा? अ जोड़ सफल जोड़ ता। ठीक है, असफलता। नेक्स्ट देखिए निडरता। क्या हो जाएगा? नी जोड़ डर जोड़ ता। अंगा में है आपका अपमानित। तो अप जोड़ मान जोड़ इत। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17 आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताएं। तो आपका है सज्जन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा इसका? सजनता। ओके, आपका जो है ख में लिख रखा है प्यासा। तो प्यासा क्या हो जाएगा? प्यास। ठीक है, आइए इसके बाद ग में है चालाक। चालाक है। ठीक है, चालाक, तो इसका हो जाएगा चालाकी।
इसके बाद घ में है दानव, दानव क्या हो जाएगा, दानवता, ठीक है। पशु, पशुता। कुमार, कौमार्य। ओके, आइए आपका नेक्स्ट है कैसी हो शिक्षा। 18 नंबर में आओ लिखे के में जो दे रखा है कैसी हो शिक्षा विषय पर आपको लिखना है क्या, 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि आपको लिखना क्या है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा कैसी होनी, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें बंधनों से मुक्त करे। शिक्षा का मनुष्य मुख्य उद्देश्य खाली मस्तिष्क को खुले मस्तिष्क में बदलना ही होना चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति में भी सुधार की आवश्यकता है। ओके, और खास करके सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में, देखिए आगे नेक्स्ट, शिक्षा पद्धति में इसलिए शिक्षा पद्धति में ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अभी भी 60% जो 65% लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को अनुसंधान और विकास के महत्व के बारे में बताया ही नहीं जाता। यही बच्चा जब कॉलेज में जाते हैं तो निजी स्कूलों के अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के सामने बौने नज़र आते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि उनकी जो पढ़ाई है उनको समझ में ये आता है कि इनकी पढ़ाई उच्च स्तरीय तरीके से हुई ही नहीं है, लिहाजा क्लर्क या अन्य मामूली पदों के लिए ऐसे विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ती है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे शिक्षा का महत्व हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से आपको पढ़ना है। ओके, तो ये आपका हुआ चैप्टर आपका कंप्लीट, जो है आपका चैप्टर का नाम था जब भोलाराम ने पंप लगाया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको और भी जो है अभ्यास का जो है आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। ओके, थैंक यू।